नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध किया था। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य एवं तेजस्वी है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें तलवार, कमल पुष्प, वर मुद्रा और अभय मुद्रा शोभायमान है। इनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से दुश्मनों के नाश, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने और आत्मबल बढ़ाने के लिए की जाती है। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। वे भगवान ब्रह्मा के परम भक्त और शिव एवं शक्ति की आराधना में लीन रहते थे। महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी और वे देवी शक्ति को ही अपनी पुत्री के रूप में पाने की प्रबल इच्छा रखते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। महर्षि कात्यायन की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि कात्यायन ने अपनी पुत्री के रूप में देवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब समय आएगा तब वे उनकी पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। उसी समय स्वर्गलोक में महिषासुर नामक एक असुर ने भयंकर उत्पात मचाया हुआ था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता संभव नहीं है, अतः उसने यह वरदान मांगा कि किसी भी पुरुष, दानव, देवता या किसी अन्य प्राणी के हाथों उसकी मृत्यु न हो, केवल कोई स्त्री ही उसे मार सके। महिषासुर को यह वरदान मिलते ही उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्रदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए, अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं ने मिलकर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे देवी शक्ति का जन्म हुआ। देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, क्योंकि उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। वे अत्यंत तेजस्वी, परम सुंदरी और दिव्य आभा से युक्त थी। देवी कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन के घर 3 दिन तक उनकी पुत्री के रूप में निवास किया और उनके द्वारा की गई पूजा एवं आराधना को स्वीकार किया। इसके पश्चात जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ने लगा तो देवी कात्यायनी ने युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सिंह पर सवार होकर असुरों की सेना का संहार किया। अंततः उन्होंने महिषासुर को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया। इस कारण से माँ कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी होती है। विशेष रूप से जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उनके लिए यह पूजा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। अब जानते हैं माँ की पूजन विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कात्यायनी की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें। हाथ में अक्षत लेकर संकल्प लें। फिर एक कलश में गंगा जल भरकर उसमें आम के पत्ते रखें। उसके ऊपर नारियल रखें। इसे माँ के दाहिनी ओर रखें। माँ कात्यायनी का आवाहन करें। जल से अभिषेक करें। हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित करें। फूल और माला चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। नैवेद्य के रूप में शहद, गुड़ और पंचामृत अर्पित करें। आरती करें। माँ कात्यायनी के विशेष मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने स्वाहा। फिर उनके स्तोत्र मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो इस दिन हवन करें और कन्याओं को भोजन कराएं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचें। जरूरतमंदों को दान दें। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। स्वास्थ्य लाभ एवं मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों को अपार आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी शक्ति, साहस और विजय की देवी हैं। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा करने से साधक को न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की आराधना करते हैं, उसे देवी कात्यायनी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।